अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 112 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एयर बैग अमॉन्ग अदर फंक्शंस प्रोटेक्ट फ्रॉम। कि जो एयर बैग है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, वो किस चीज़ से हमें बचाता है? ए दी अंडर वाटर इफेक्ट, बी आई इंजरीज, सी नेक इंजरीज एंड इम्पैक्ट अगेंस्ट एलिमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द व्हीकल। सी के जो गर्दन की जो इंजरी होती है, जो होते हैं ज़ख्मी होते हैं, हम उससे हमें बचाता है। और बहुत ज़्यादा जो गाड़ी के अंदर जो चीज़ें वगैरह होती हैं उनसे भी हमें सेव कर रखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैन यू टर्न लेफ्ट एट एन इंटरसेक्शन इफ़ यू हैव नो विजिबिलिटी। क्या हम लेफ्ट टर्न ले सकते हैं इंटरसेक्शन में जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है? ए यस विद कॉशन, बी नो एवन इफ इज अलाउड बाय द साइन, सी यस ऑलवेज। जिसका होगा बी, जो हम नहीं ले सकते सिवाय इसके कि वहाँ पे अगर अलाउ का निशान लगा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन अर्बन रोड्स, एक शहर के अंदर का रोड्स हैं, इफ़ यू डू नॉट इंटेंड टू ओवरटेक, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, व्हाट सेफ्टी डिस्टेंस शुड डू मेंटेन विद द टूरिज्म इन द फ्रंट। वो कितना फासला आगे वाली गाड़ी से रखेंगे? A one that allow a motorcycle to move forward safely, B the one that allow you to stop without colliding with the vehicle in the front or in case of sudden braking, C always 50 मीटर। ये इसका होगा B कि हम उतना फासला रखेंगे अगर हमें एकदम ब्रेक लगाना पड़ती है तो हम बगैर आगे गाड़ी से टक्कर हुए हमारी जो है ब्रेक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, डिप्रेशन प्रोड्यूस होती है जी, वो चीज़ कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें जो डिप्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं? ए मोर इरिटेबिलिटी एंड एंग्जाइटी, बी ए डिक्रीज इन एंग्जाइटी, सी डिक्रीज इन इरिटेबिलिटी एंड इंक्रीज एंग्जाइटी। जिसका होगा ए मोर इरिटेबिलिटी की, जब बहुत ज़्यादा हमें जो कोई टेंशन वगैरह होती है या हमें जो रोड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो उस वजह से हमारी डिप्रेशन बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, फेस्ड विद सिम्पटम ऑफ फतेह और ड्राउननेस द ड्राइवर शुड। कि जब आपको थकावट के या अंधेरे के सी वजह से जो आपको मसला पैदा होता है उससे ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए पार्क द व्हीकल एंड रेस्ट एंड लॉन्ग यू नीड्स, बी ड्राइवर सून टू रीच योर डेस्टिनेशन सूनर, सी टेक सम स्टूडेंट्स। इसको ए कि हम गाड़ी को पार्क कर देंगे और थोड़ी सी इतना रेस्ट है वो ज़रूरत है वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डज द व्हीकल पोजीशन लाइट इंडिकेट। गाड़ी की पोजीशन लाइट है वो क्या इंडिकेट करती हैं जी? वो इंडिकेट करती हैं कि गाड़ी ने रोड का कितना हिस्सा जो है वो बिजी रखा हुआ है, कितनी जगह पे जो व्हीकल है वो खड़ा है। ए द प्लेस इज ऑक्यूपाई ऑन द रोड एंड द विथ ऑफ द व्हीकल, बी डैट द व्हीकल इज स्टेशनरी, सी डैट द व्हीकल इज सर्कुलेटिंग। जिसका होगा ए के जो उसने रोड का कितना हिस्सा डिस्टर्ब किया हुआ है और कितनी जो जितना बड़ा गाड़ी की जो बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, व्हाट डज दिस सिग्नल ओब्लिगाई। कि ये वाला निशान हमें क्या कहता है कि हमने लाजमी करना है कि जहाँ हमने ये है कि हमने जो आगे रोड से पे जहाँ पे ये लगा हुआ है, जो अदर लेफ्ट साइड राइट साइड जहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं हमने रास्ता देना है। ए टू स्टॉप, बी टू यील्ड ऑल व्हीकल दैट सर्कुलेट ऑन द प्रेफर्ड रोड, सी टू यील्ड द व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट। जिसका बी हमें रास्ता देना है ऑल व्हीकल को जो सर्कुलेट कर रहे हैं दूसरे रोड पे। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, आने मोटरसाइकिल लेस देन 1 मीटर वाइड के जो मोटरसाइकिल है उसकी जो जो लंबाई है वो 8 मीटर से कम है। दी लोड मस्ट नॉट प्रोड्यूस, के लोड वो कितना हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते जी। हम दोनों एक्सल जो पीछे वाले हैं उनके दोनों एक्सल पे 0.50 मीटर ईच साइड पे हम कर सकते हैं। A more than 0.25 meter on each side of the longitudinal axis, B more than 0.50 meter to the rear, C more than 0.50 meter on each side of the longitudinal axis। जिसको सी हम 0.50 मीटर तक दोनों जो एक्सिल हैं उन पर जो मोटरसाइकिल है वो हम कर सकते हैं लोड। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, इफ़ यू हैव टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल यू आर ड्राइविंग, हो शुड यू वार्न द व्हीकल बिहाइंड। कि अगर आपकी स्पीड कम हो रही है गाड़ी की तो आप कैसे पीछे वाले जो व्हीकल हैं उनको बताएंगे? ए टर्निंग ऑन द पोजीशन लाइट्स, बी ओनली विद द टर्न सिग्नल, सी थॉट रिपीटेड यूज़ ऑफ ब्रेक लाइट। जिसको सी हम जो रिपीट करेंगे बार बार हम जो ब्रेक वाली लाइट्स हैं वो हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, दिस साइन, ये वाला साइन क्या कह रहा है? फोर्स यू टू फॉलो वन द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द आरो, बी प्रोहिबिट गोइंग स्ट्रेट अहेड और मेकिंग ए चेंज ऑफ डायरेक्शन टू द राइट, सी एडवाइस फॉलो वन ऑफ द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इंडिकेटर बाय
दी आर ओ जिसका होगा ए कि हमें वो फोर्स कर रहा है कि जो डायरेक्शन जो आर ओ हमें कह रहा है कि स्ट्रेट भी जा सकते हैं या राइट, आपने ज़रूर जाना है इन दोनों में से एक। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, इट इज़ एडवाइजेबल टू स्मोक वाइल ड्राइविंग, क्या ये ठीक है कि आप गाड़ी चलाते वक्त साथ स्मोकिंग भी कर रहे हैं? ए यस फॉर पीपल हु स्मोक रेगुलरली बिकॉज इट रिलैक्स, बी नो इट कैन कॉज डिस्ट्रैक्शन फॉर ड्राइवर, सी यस ऑलवेज। इसका बी कि जी नहीं ये ठीक जब एडवाइजेबल नहीं है का, इससे डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, ड्राइवर डिस्टर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, डस्ट ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर, क्या आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं और स्मोकिंग, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी कर रहे हैं, लोअर दिबा क्या जो अल्कोहल का जो लेवल है वो उससे कम हो जाएगा? जी नहीं, वो कम नहीं होगा। ए नो, बी जस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, सी यस जिसका होगा ए जी वो लेवल कम नहीं होगा, लोअर दिबा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन आर दे मोर बाइसाइकिल एक्सीडेंट, जो बाईसाइकिल वाले एक्सीडेंट है वो कब होते हैं? इन समर और विंटर। जी वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, मौसम अच्छा होता है इसलिए ज़्यादा जो साइकिलिस्ट होते हैं वो सड़कों पे साइकिल चला रहे होते हैं। ए इट इज़ इन डिफरेंट वी इन विंटर ड्यू टू वेदर कंडीशन, सी इन समर सिंस विद द अराइवल ऑफ गुड वेदर देयर आर मोर साइकिलिस्ट ऑन द रोड। ये इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, व्हेन अप्रोचिंग ए लेवल क्रॉसिंग यू शूड, जब आप एक लेवल क्रॉसिंग पहुंचते हैं तो आपको क्या करना होगा? ए पास विद द हाईएस्ट स्पीड इफ़ द बैरियर इज रेज्ड, बी ऑलवेज रिड्यूस योर स्पीड बिलो द मैक्सिमम अलाउड, सी ऑलवेज स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग इट। जिसका होगा बी कि हमने जो है वो स्पीड वो हमने कम कर लेनी है जितनी हमसे हो सके, जितनी वहाँ पे मैक्सिमम अलाउड है। क्वेश्चन नंबर जी 30 है जी, ए व्हीकल सीरियसली ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक व्हेन पार्किंग, के वो एक ऐसी कैसी सूरत हाल है जब जो एक व्हीकल है वो पार्क किया हुआ है और वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है? ए path have the preferential attention, b the separates or other elements used to channel traffic, c the loading and ऑनलोडिंग एरिया आउटसाइड हॉर ऑफ द यूज़। जिसका होगा बी के जहाँ पे जो रोड जो एक रोड से या सेपरेट हो रहे हैं, जहाँ वहाँ पे जो रोड है वो मिल रही हैं, या वहाँ पे बहुत तीन चार जो रोड हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, सो वो ट्रैफिक को सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करेगी। इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक के जो ड्राइवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, इसलिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।